हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे लॉन्ग टर्म एनालिसिस का। हम मार्केट को लॉन्ग टर्म एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पे आज एनालिसिस करेंगे। मतलब वहाँ पे हम देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम में, 1 वीक का टाइम फ्रेम में, 1 मंथ का टाइम फ्रेम में, 3 मंथ के टाइम फ्रेम में किस तरह से हम मार्केट को लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करते हैं, चाहे वो निफ्टी की बात करो, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप, फिन निफ्टी, या फिर हम कोई स्टॉक की बात करें, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। एक स्टॉक को भी दिखाऊंगा और साथ में एक इंडेक्स को भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले मेरे को मार्केट का ना साइकोलॉजी को समझना होगा कि भाई मार्केट जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, मार्केट कैसे चलती है। जैसे ये पूरा मार्केट है तो ये चलता कैसे है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, आप नोट भी कीजिएगा कि मार्केट जो है ना इतिहास को दोहराती है। ये वर्ड को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है मार्केट के हिसाब से अगर बात करें। मार्केट इतिहास को दोहराती है ना। हिस्ट्री बीइंग रिपीटेड, ये मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। क्या होता है मार्केट में, जैसे मान लो पहले सिचुएशन बना था, मान लो जैसे पहले सिचुएशन बना था मार्केट में, वैसा ही सेम सिचुएशन अब भी अगर मार्केट में बन रहा है, पहले जैसा पैटर्न मार्केट में बना था, अगर वैसा सेम पैटर्न अभी मार्केट में बन रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट सेम तरीके से रिएक्ट कर जाएगी। जैसे पहले मार्केट ने रिएक्ट किया था सेम पैटर्न पे, वहीं सेम तरीके से मार्केट अभी भी रिपीट कर जाएगी। इसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि मार्केट में इतिहास मतलब मार्केट जो है अपने इतिहास को दोहराती, मतलब पहले जो हो चुका है उसी तरह का सेम सिचुएशन, सेम पैटर्न अगर मार्केट में बना तो मार्केट जो है वो सेम तरीके से रिएक्ट करती है वहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, अब आप बोलोगे ये 5 मिनट में होता है क्या, 15 मिनट में होता है क्या, या फिर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। देखिए, होता तो ये 15 मिनट में भी है, 5 मिनट में भी है, और लॉन्ग टाइम फ्रेम मतलब 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ के टाइम फ्रेम में भी होता है। लेकिन आप जानते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम एक बहुत क्रिटिकल टाइम फ्रेम है, या 15 मिनट, क्योंकि मार्केट इतना जल्दी जल्दी सारी चीजें करती है कि आप एकदम से मिला ही नहीं पाएंगे। क्या आपके पास समय होगा मिलाने का? आप जानते हैं 9:15 में मार्केट ओपन हुआ। अब मार्केट ओपन हुआ तो उसके बाद आप देख रहे हैं कोई पैटर्न मैच कर रहा है पहले से, लेकिन आप मतलब बहुत ज़्यादा मिला ही नहीं पाएंगे ना, उतना उतना समय आपके पास इंट्राडे में नहीं होता है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, कैसे मैच करा सकते हैं वो पैटर्न को। लेकिन आसान नहीं होता भाई, बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको दिखता है और आपके पास टाइम भी होता है कि चलो मार्केट क्लोज होकर हम आराम से देख लेते हैं कहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा, तो समय यहाँ पे हमारे पास होता है। इंट्राडे में टाइम नहीं होता है, टाइम का बहुत कंजस्टेड वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यही बात करेंगे कि भाई मार्केट जो है वो क्या करती है, वो अपने सेम पैटर्न को रिपीट करती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे आप देखो, अगर हम यहाँ पे अभी तो 1 डे का टाइम फ्रेम में ही बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन 1 डे का टाइम फ्रेम में देखने के लिए पहले आपको करना क्या होगा, तो भाई यहाँ पे पहले आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे 1 मंथ का टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। तो आप देखो 1 मंथ का टाइम फ्रेम में मार्केट कैसा चलता है, वो चीज़ को पहले आप देखिए, है ना। तो अगर हम 1 मंथ का टाइम फ्रेम में मार्केट को देखें, थोड़ा दूर तक का ट्रेंडिंग को हम ले करके चले, तो आप देखो ऐसे करके मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ओके, अब ध्यान से देखिएगा किस तरह से मार्केट यहाँ पे चल रही है। तो आप देख रहे हैं कि भाई मतलब अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मतलब मंथली टाइम फ्रेम पे मार्केट को की बात करें, तो यहाँ पे मार्केट क्या चल रहा है, मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में। इसीलिए तो हम जानते हैं कि भैया मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो अप ट्रेंड में ही चलेगा। लेकिन ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, मतलब जितना भी कैंडल है वो सारा हमारा 1 मंथ का टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। तो आप जानते हैं 1 मंथ का टाइम फ्रेम तो भैया बहुत लंबा हो जाता है। मतलब हम ये जो देख रहे हैं ये 4-5 साल का डेटा हमारा ये है कहीं ना कहीं। आप देख रहे हैं 2022 से लेकर 2026 तक का डेटा को हम यहाँ पे 25 तक का डेटा को, मतलब 3 साल का डेटा को हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, है ना। तो 3 साल में मार्केट मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे अगर हम कोई भी मार्केट को देखें तो वो हमारा अप ट्रेंड में ही रहता है। इसीलिए हमारा साइकोलॉजी भी बन जाता है कि भैया मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन वो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऊपर जाएगा। और देखिए मतलब ऐसा नहीं है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी कंपनी लिस्टेड है, आप जानते हैं लगभग 6,000, लगभग मान के चलो 6,000 कंपनी हमारे इंडिया में लिस्टेड है, चाहे वो एनएससी में लिस्टेड है या बीएससी में लिस्टेड है ना। तो अगर हम ये साइकोलॉजी रखते हैं कि नहीं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे तो मार्केट को ऊपर ही जाना है, तो भैया ये जो मार्केट की हम बात कर रहे हैं ना, ये टॉप कंपनी की सिर्फ बात करें, मतलब ये साइकोलॉजी सिर्फ टॉप कंपनी में यूज किया जाता है।
आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 6000 कंपनी पे आप अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं 6000 कंपनी तो पूरा, उसमें से भाई बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो डूब जाती है, वो पूरा पूरा ही खत्म हो जाती है कंपनी। या बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है जो भैया जब से लिस्टेड हुआ तब से गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और भैया गिर ही रहा है, वो सिर्फ पता चला वो गिर गिर के 1000 से भैया 300, और 300 का स्टॉक जो है 10 रुपये में पहुंच गया। ऐसा भी मतलब कोई कोई स्टॉक ऐसा है जो गिर ही रहा है। तो मतलब पूरा 6000 कंपनी पे आप जो है इस रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इस कहावत को आप अप्लाई नहीं कर सकते कि मार्केट लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाता है ना। ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं, देखो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे क्या ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है ना, सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, फिर निफ्टी ऊपर जा रहा है, बैंक एक्स ऊपर जा रहा है। तो बताओ सबसे पहला अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 हमारा टॉप 50 कंपनी से मिलकर बना है, टॉप 30 कंपनी से मिलकर बना है सेंसेक्स। अगर हम टॉप 12 बैंक की बात करें तो उससे मिलकर बैंक निफ्टी बना है, टॉप 10 बैंक से टॉप बैंक मिल करके बैंक एक्स बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं टॉप कंपनी से मिल करके कहीं ना कहीं हमारा जो है वो ये जितना भी इंडेक्स है वो बना हुआ। मतलब एक मोटा मोटी अगर हम मान करके चले ना तो जो हमारा टॉप 50 कंपनी है ना, टॉप 50 कंपनी, इसी से भैया हमारा बना हुआ निफ्टी 50, इसी से हमारा बना हुआ है सेंसेक्स, इसी से हमारा बना हुआ बैंक निफ्टी, इसी से बना हुआ हमारा फिन निफ्टी। मतलब लगभग सारी कंपनी जो है वो टॉप 50 कंपनी के अंदर, मतलब टॉप 50 कंपनी से निफ्टी 50, उसी में से 30 कंपनी से सेंसेक्स, उसी में से 12 टॉप बैंक जो होती है वो सब निफ्टी 50 के अंदर में ही सारी लगभग आती है। तो उससे बैंक निफ्टी हमारा बना हुआ, इसी से फिन निफ्टी बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं मतलब सब टॉप कंपनी से ही मिलकर के बना हुआ। मतलब मोटा मोटी अगर बात करें तो हम जब भी कोई भी चीज सुनते हैं, है ना, मार्केट में कि हाँ भाई ये मार्केट में ये चीजें होती है, तो वो जो है ना वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ टॉप 50 कंपनी की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि हम 6000 कंपनी में यही अप्लाई कर दिए। जब हम देखो कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भैया ओवरऑल मार्केट तो ऊपर जाएगी, ठीक है मानता हूं, लेकिन ये जो आपने सुना कि ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाती है, ये भैया सिर्फ टॉप कंपनी की बात है। आप ठीक है 50 कंपनी नहीं, टॉप 100 कंपनी ले लो, लेकिन उससे ज्यादा आप नहीं जा सकते हैं। 6000 कंपनी में आप इसी चीज को अप्लाई करके नहीं जा सकते कि मार्केट तो लॉन्ग टाइम फ्रेम पे ऊपर ही जाता है, नहीं, बहुत सारी कंपनी डूब भी जाती है और बहुत सारी कंपनी भाई पता चलेगा लाइफ टाइम जब से वो कंपनी लिस्टेड हुआ तब से नीचे ही गिरा जा रहा है, वो कभी उठा ही नहीं भाई। ऐसा भी बहुत सारा कंपनी है, ठीक है। तो मतलब आपको अगर अप्लाई करना है तो आप टॉप 50 कंपनी में ही सिर्फ अप्लाई करो, और बहुत ज़्यादा करना है तो 100 कंपनी। ऐसे तो मैं बात करता हूं कि टॉप 50 कंपनी, अगर आपको इसको अप्लाई करना है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंडिंग जो है अप रहता है तो वो सिर्फ आप टॉप कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं बस। और उसमें भी आपको कितना लेके चलना पड़ेगा, आप देखो ना यहाँ पे क्या है, कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है यहाँ पे 3 साल, मतलब आपको 3 साल प्लस का टारगेट लेकर के जाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एकदम से हम 3 महीना 2 महीना का बात कर रहे हैं, नहीं, कम से कम 3 साल प्लस का आप टारगेट लेके चलिए। आप देखो मैंने 22 से 25 तक का डेटा को देखा है तो यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है। अब 1 महीना 2 महीना में आप देखिएगा तो पता चलेगा, सॉरी 1 साल में देखिएगा तो 1 साल में मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है। यहाँ भी आप देखोगे 1 साल में, तो 1 साल में मार्केट एक ही जगह पे घूम रहा है, सिर्फ कहीं ऊपर नीचे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। तो कम से कम 3 साल प्लस का टारगेट हमें लेकर के चलना होगा, ये भी नोट कीजिएगा। और हम हमेशा बात करेंगे तो टॉप कंपनी की बात करेंगे। अब आप बोलोगे सर टॉप कंपनी से बाहर अगर हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए सिर्फ आप इस कहावत पे नहीं जा सकते कि मार्केट तो ओवरऑल ऊपर ही जाता है भाई, ये इस कहावत पे आप इस लाइन पे सिर्फ नहीं जा सकते, आपको उस इंडिविजुअल स्टॉक को इंडिविजुअली उसको एनालिसिस करना होगा। आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते कि निफ्टी ऊपर जा रहा है और सेंसेक्स ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नहीं, वो एकदम इंडिविजुअल कंपनी, उसका अलग ही कहानी है भाई। हाँ बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि मान लो जो स्टॉक है ना, मान लो कोई भी स्टॉक है, तो आप पहले इसका ये देख लो कि भैया ये जो स्टॉक है ये किस सेक्टर में आता है, सेक्टर को आप देख सकते हैं, आप उस सेक्टर को एनालिसिस कर सकते हैं। आप देखो ना हमारे पास तो सारा सेक्टर होता है, मैंने आपको दिखाया भी पहले कि हमारे पास पूरा सेक्टर होता है। मेटल सेक्टर है, जिसको निफ्टी मेटल बोलते हैं, निफ्टी आईटी बोलते हैं, निफ्टी ऑटो बोलते हैं। तो भैया ऑटो का है तो ऑटो का सेक्टर को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि उसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, तो सेक्टर को एनालिसिस कर सकते हैं, स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं, जो भी इंडिविजुअल स्टॉक है ना। और अगर वो टॉप 50 कंपनी के अंदर में आ रहा है ना, ये क्लियर है,
ओके, ये ध्यान रखिएगा, टॉप 50 कंपनी के अंदर में ये अगर स्टॉक आ रहा है तब जाकर के आप यहाँ पे एक और चीज एनालिसिस करेंगे, वो है निफ्टी को। निफ्टी को एनालिसिस कर लो, बैंक निफ्टी को एनालिसिस कर लो। तो मतलब हमेशा ध्यान रखना है, मतलब मान लो हम कभी भी किसी स्टॉक को पकड़े कि हाँ भैया ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग रहा है, तो पहले आपको ये देखना है कि भैया ये कौन सा लिस्ट में है। पहले आप ये देखो कौन सा लिस्ट में है, क्या टॉप 50 कंपनी के अंदर में है। अगर टॉप 50 कंपनी के अंदर में तो निफ्टी को एनालिसिस करना चाहिए, और उसमें भी अगर आप कोई बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे तो उसको देखो कि क्या वो बैंक निफ्टी के अंदर में आती है। अगर वो बैंक निफ्टी के अंदर में आती है तो बैंक निफ्टी को भी एनालिसिस कर लो। अगर वो फिन निफ्टी के अंदर में आती है तो फिन निफ्टी का एनालिसिस कर लो। अगर वो भाई मिड कैप के अंदर में आती है तो मिड कैप का एनालिसिस कर लो, है ना। या फिर बैंक एक्स के अंदर में आती है, बैंक एक्स का एनालिसिस कर लीजिए, ऐसे तो वो बैंक निफ्टी से हो ही जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना होगा पहले कि वो टॉप 50 कंपनी के अंदर में है कि नहीं है। अगर है तो निफ्टी को एनालिसिस कीजिए, अगर नहीं है तो निफ्टी को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो निफ्टी को एनालिसिस कीजिए, बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बता ही रखा है कि भैया इसको ये कैसे हम समझेंगे कि कौन से लिस्ट में, इसके लिए आपको हीट मैप देखना पड़ेगा। मैंने इस पर बहुत अच्छे से वीडियो भी आपको दिया है पहले भी, आप देख लेना हमारा पहले का वीडियो। ऐसे मैं एक बार आपको बता देता हूँ, हीट मैप आपको देखना पड़ेगा। आप चाहे सीधे जाकर के सर्च करके देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे NSE हीट मैप, हम यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं ये चीज़ को, है ना। तो एक बार मैं आपको सर्च करके बता देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे हम लिखेंगे NSE हीट मैप, ओके। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं हीट मैप। हाँ जी, तो चलिए ये हमारा हीट मैप जो है यहाँ से हम देख लेते हैं हीट मैप। हाँ जी, ये हमारा आ गया, ओके। तो अब देखो हीट मैप हमारे सामने है, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ जी, देखिए हीट मैप। अब हीट मैप में आपको किसको देखना, मतलब हमने सीधे सर्च क्या किया, NSE हीट मैप। हीट मैप हमारे सामने आ गया। हीट मैप में आपको किसको देखना है, निफ्टी को देखना है ना। निफ्टी नेक्स्ट 50, नेक्स्ट निफ्टी मिड कैप, है ना। आप देख लो, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने, है ना। यहाँ पे आप देखो जिसको आपको देखना है, निफ्टी 500 को देखना है तो वो देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको निफ्टी को ओपन करना है, निफ्टी को जैसे ही ओपन करेंगे सारा कंपनी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा कि निफ्टी के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है। भाई देख लो कौन कौन सी कंपनी, पूरा का पूरा 50 कंपनी आपके सामने आ जाता है ना। तो आप देख लो भाई आपके 50 कंपनी के अंदर में वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आप देखो इधर पूरा लिस्ट आ गया है, निफ्टी नेक्स्ट 50 को देख सकते हैं। आपको इसमें आप बोल रहे हो भाई हमको जो है और क्या देखना है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे आपने देख लिया कि काफ़ी सारा है। निफ्टी 500 भी देख सकते हैं, निफ्टी 100 जो है वो भी आप देख सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। निफ्टी 100 देखिए, अगर निफ्टी 100 लगाइएगा तो 100 कंपनी, मतलब जैसे निफ्टी 50 तो 50 कंपनी का हो गया, ये 100 कंपनी का आपको बता देगा 100 कंपनी के अंदर में कौन कौन आ रहा है ना। तो वो चीज़ है। उसी तरह से आप जो है इसमें बैंक निफ्टी को भी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी को चेक कर सकते हैं, ओके। उसके बाद आप देखो कि जैसे ये निफ्टी बैंक है, मतलब इसी को बैंक निफ्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा बैंक निफ्टी, मतलब सेक्टोरियल इंडाइसेस में आप जाएंगे तो बैंक निफ्टी आपके सामने आएगा। अब जैसे देखो ऑटो सेक्टर, ये पूरा का पूरा सेक्टर है। जैसे एक तो निफ्टी 50 के अंदर में अगर वो कंपनी आ रहा है, दूसरा नंबर आपको सेक्टर का एनालिसिस करना है कि जैसे मान लो आप जो है ऑटो सेक्टर का कोई कंपनी लिए, आप पहले कंपनी का फंडामेंटल तो चेक करते ही है। तो कंपनी का फंडामेंटल में आपका लिखा हुआ कि हाँ भाई ये ऑटो सेक्टर, मतलब ऑटो कंपनी है, तो आपको पता चल गया ऑटो कंपनी। तो आप ऑटो कंपनी को देख सकते हैं, ऑटो के अंदर में कौन कौन सी कंपनी आती है, या फिर आपको जो भी जाना है आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। सारा का सारा यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो मेटल सेक्टर है, फार्मा है, PSUज है। तो आप देख रहे काफ़ी सारा सेक्टर हमारे सामने। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे अगर अलग से आप देखना चाहे, इतना सारा सेक्टर हमारे सामने है ना। आप पूरा का पूरा अगर सेक्टर को देखना चाहे तो इतना सारा सेक्टर है हमारे सामने। निफ्टी रेलवे अलग है, आपको रेलवे का निफ्टी देखना, मतलब ये क्या हो गया ना, ये हम और ज़्यादा जा करके डीपली सेक्टर को बाइफिकेट कर रहे हैं ना। तो आप देखो निफ्टी का कमोडिटी है, कंजम्पशन है, CPC है, एनर्जी है, इंफ्रा है ना, MNC है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारा कंपनी है, ओके। मतलब सेक्टर है ये हमारे सामने, तो आप इसको कहीं भी देख सकते हैं इसमें। फिर आप देखो यहाँ पे, है ना। तो आप इधर भी देख सकते हैं, है ना, कि भाई हमारे पास निफ्टी का कितना प्रोडक्ट हमारे सामने है। तो मतलब यहाँ से हीट मैप में आप देख सकते हैं।
अगर आप पहले यहाँ देख लो कि भाई कौन कौन सी कंपनी, मतलब आप जो भी कंपनी में गए हैं वो कंपनी क्या निफ्टी 50 के अंदर में आ रहा है। उसके बाद आप देख लो बैंक निफ्टी के अंदर में क्या आ रहा है ना। अगर बैंक निफ्टी के अंदर में आ रहा है तो बैंक निफ्टी में आप देखो, बैंक निफ्टी में ये देखो कितना कंपनी है, 10 मतलब 5 5 10 2 12 कंपनी है ना, यहाँ पे 12 बैंक है। उसी तरह से आप फिन निफ्टी को देखना चाहे तो फिन निफ्टी को देख सकते हैं। ओके, आप देखो फाइनेंशियल सेक्टर को आप देखना चाहे, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज उसको बोलते हैं। तो देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके कहाँ गया निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्सक्लूसिव बैंक है निफ्टी मिड कैप। और एक मिनट हम देख लेते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे सामने। हाँ जी, देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, इसी को हम फिन निफ्टी के नाम से जानते हैं, फिन निफ्टी। ओके, तो आप फिन निफ्टी को देख सकते हैं, आईटी सेक्टर को देख सकते हैं, मीडिया, मेटल्स में आप देख सकते हैं हिंद कॉपर है, नेशनल एल्युमिनियम है। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारी कंपनी है जो मेटल से रिलेटेड है। ओके, तो आप इसको देख सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज मतलब फिन निफ्टी को देख सकते हैं, इसके अंदर में कौन कौन सी कंपनी आ रही। तो ये आपको करना है। तो हमने अभी क्या बात किया, हमने अभी ये बात किया कि भाई साहब हमें क्या करना है, हमें अगर किसी भी स्टॉक में जाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उस स्टॉक का इंडिविजुअल एनालिसिस तो करना ही होगा, साथ में उसका सेक्टर का एनालिसिस कीजिए। देखिए कौन सा सेक्टर में आता है, आप सीधे गूगल में भी सर्च करेंगे ना तो वो सेक्टर का नाम आ जाएगा, या कंपनी का आप थोड़ा प्रोफाइल को पढ़ेंगे तब भी पता चल जाएगा कौन सा सेक्टर में वो कंपनी आता है। और अगर वो निफ्टी 50 के अंदर में आता है तो वहाँ पे एनालिसिस उसको भी करना होगा, है ना। और इसके लिए आपको देखना होगा कि भैया ये कौन सा लिस्ट में, और मैंने आपको बता ही दिया कि इसके लिए आपको हीट मैप को देखना चाहिए, हमेशा मार्केट में हीट मैप को देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जो है कैसे मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप मंथली टाइम फ्रेम से एक आइडिया हमको निकल करके आया कि अगर हमको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाना है तो कम से कम 3 साल प्लस के लिए हमें यहाँ पे जाना चाहिए, लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए। अगर हम किसी स्टॉक में जा रहे हैं, ओके, तो हमको लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए 3 साल प्लस कम से कम जाना चाहिए, ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसी तरह से हमको यहाँ पे बेहतरीन मोमेंटम। अब देखो हमको एनालिसिस कैसे करना है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया एनालिसिस कैसे करना है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा लास्ट डेटा को एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि मार्केट जो है अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है। तो अब देखो कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं लास्ट टाइम में कितना मंथ गिरा मार्केट एक बार ऊपर गया और उसके बाद गिरा कितना। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ऊपर जाने की बात करें, लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे नीचे गया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पे थोड़ा नीचे गया, है ना। उसके बाद फिर मार्केट जो है यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई मार्केट जो है वो हमारा यहाँ पे ऊपर पूरी तरह से गया, ओके। तो अब आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था पहले। अगर हम बात करें, मतलब अगर हम इधर थोड़ा डेटा को देखें 2022 मतलब 21 के बाद से, तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिरावट में नहीं आया कभी भी। 2-3 महीना गिरा और उसके बाद उठना शुरू किया, है ना। 2-3 महीना गिरा उसके बाद उठना शुरू किया। तो मार्केट जब भी उठ रहा है बेहतरीन तरीके से ऊपर जा रहा है। लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही है, फिर यहाँ हाई बना रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर लास्ट टाइम का हाई को ब्रेक करके फिर नया हाई निकाल रही है मार्केट यहाँ से, आप देख रहे हैं। लेकिन अभी जो करेंटली सिचुएशन है ना, करेंटली सिचुएशन बड़ा मतलब जो है एक रेंज बाउंड वाला सिचुएशन है मार्केट के अंदर में। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक बार मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर गई और फिर से मार्केट यहाँ नीचे आ रहा है। मतलब ये सिचुएशन जो है आप देखोगे दूर दूर तक इधर आपको नहीं दिखाई देगा। 2021-22 इधर ऐसा सिचुएशन मार्केट में नहीं बना। तो हम एक बार थोड़ा और पीछे जाएंगे कि भाई क्या कोविड-19, जैसे देखो ये कोविड-19 का सिचुएशन था, जहां पे भी आप देख रहे हो कि जितना जबरदस्त तरीके से अभी मार्केट में गिरावट आ रहा है ना, उतना भयानक तो ये भाई कोविड-19 के समय में भी गिरावट नहीं था। अब देखो अगर अभी का मार्केट को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया मतलब कोविड-19 से भी ज़्यादा खराब सिचुएशन तो अभी मार्केट में दिखाई दे रहा है। ये जो सिचुएशन है ये कोविड-19 से भी ज़्यादा खराब है कि मार्केट जितना यहाँ पे गिर रही है उतना तो कोविड-19 में भी कभी प्रेशराइज नहीं हुआ था मार्केट, है ना। तो आप देख रहे हैं मतलब बहुत कम समय में आपको देखने को मिलेगा कि इतना ज़्यादा गिरावट मार्केट में हो रहा है। अगर आप लास्ट टाइम में देखोगे तो लास्ट टाइम में क्या हुआ है, यहाँ देखो 2008 में आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट हुआ है। उसके बाद 2020 में एक बार गिरावट देखने को मिला है, ये ज़बरदस्त वाला गिरावट। और उसके बाद आप देखोगे तो अब भी जो मार्केट में है
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे मतलब जो गिरावट हो रहा है वो बहुत ज़बरदस्त है, मतलब कोविड-19 के जैसा ही गिरावट नज़र आ रही है मार्केट में। लेकिन आप जानते हैं कि इसके बाद, मतलब ये गिरावट के बाद जो मार्केट यहाँ पे मोमेंटम लिया है ना भाई, ये बड़ा मोमेंटम है मार्केट में। मतलब जितना ही ज़्यादा, जैसे देखो कोविड-19 में सबसे ज़्यादा मार्केट गिरावट हुई थी, मतलब सबसे ज़्यादा डर था मार्केट में। ओके, ये आप देख रहे हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं क्या भयंकर वाला चढ़ा हुआ है। उसी तरह से आप देखो 2008 में भयंकर वाला मार्केट जो है गिरावट हुआ था, उसके बाद आप देख रहे हैं क्या जबरदस्त तरीके का मार्केट में यहाँ पे चढ़ाई हुई है। उसी तरह से जैसे अभी हम देख रहे हैं मार्केट में कि भैया करंट सिचुएशन में बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ भी गिरा, फिर से एक बार ऊपर गया, फिर गिर गया, मतलब मार्केट उठ नहीं पा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया है। पहले भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया था बेहतरीन वाला यहाँ से, और यहाँ भी जब कोविड-19 में मार्केट गिरा तो यहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आया मार्केट ने, एक बेहतरीन वाला अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आया यहाँ से भी। तो मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ कि भैया अभी जो गिरावट हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इसी के जैसा गिरावट है। हम अगर इसको देखेंगे तो हम इसी तरह से देखेंगे, जब आगे मार्केट ऊपर भी चली जाएगी तब हम जब इसको वापस से देखेंगे तो हम ये तीनों को जरूर देखेंगे कि ये तीनों टाइम ऐसा टाइम था जब जबरदस्त वाला गिरावट मार्केट में हुआ है ना। तो आप जानते हैं कि जब ये दोनों जगह पे हमें अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने था, तो यहां भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है भाई, ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। बस अब आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो हम अभी यहाँ पे जो है वो निफ्टी 50 को एनालिसिस कर रहे हैं। अब जब निफ्टी 50 को एनालिसिस कर रहे हैं मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टॉप 50 कंपनी को हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। हम यहाँ पे सिर्फ 50 कंपनी की ही बात करेंगे, उससे ज़्यादा की बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 50 को देख लिया तो पूरा कंपनी में ही हम वही चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं या वही चीज़ को देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे हम यहाँ पे। हम 50 कंपनी मतलब सिर्फ 50 कंपनी की ही बात करेंगे। बाद बाकी अगर आपको कोई और स्टॉक को एनालिसिस करना हो तो आप इंडिविजुअली उसको एनालिसिस कीजिए। ऐसे तो देखिए अगर आप टॉप 50 कंपनी के अंदर में भी कोई स्टॉक को पिक कर रहे हैं तो उसको भी आपको जो है आपको उसको भी इंडिविजुअल एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी स्टॉक को आप देख रहे हैं वहां है ना, सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको तो आपको अलग से एनालिसिस करना ही है। लेकिन वो अगर निफ्टी 50 के अंदर में आता है तो निफ्टी 50 को भी आपको देखना होगा और साथ में उसका सेक्टर को भी एनालिसिस करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि 50 कंपनी के अंदर में आ रहा है तो हम उसको उस स्टॉक को एनालिसिस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, निफ्टी 50 से भी हमको बहुत आइडिया मिल जाएगा। अगर हम निफ्टी 50 को भी देख लेंगे तो एक पता चल जाएगा कि हाँ चलो इसके अंदर में जो टॉप की कंपनी है वहाँ पे भी इसी तरह का कुछ मोमेंटम आएगा, आने वाले टाइम में एक बेहतरीन मोमेंटम होगा। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब भाई यहाँ से अगर हम देखें तो ये टॉप कंपनी के अंदर में हम देख रहे हैं तो ये हमारे लिए यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ है। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो भैया यहाँ पे जब मार्केट लास्ट टाइम गिरावट हुई थी 2008 में, जब 2008 में गिरावट हुई थी, अब देखो 1 जनवरी मतलब जनवरी 2008 से गिरावट होना शुरू किया मार्केट में। और कितना पे मार्केट खड़ी थी उस समय, तो उस समय अगर हम देखें 6136 में खड़ी थी। मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन भी बताऊँगा। ओके, चले तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा हो गया 6136। और देखो ये गिरते गिरते मतलब भाई कहाँ तक गिरा, आप देखो यहाँ पे गिरा अक्टूबर तक, अक्टूबर। ओके, चलिए मैं कैलकुलेटर भी रख लेता हूं, मैं आपको अभी कैलकुलेशन बताऊंगा। तो आप मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया जनवरी से लेके अक्टूबर तक मार्केट गिरा, मतलब 10 महीना कंटिन्यू मार्केट में गिरावट आई है। 10 महीना तक गिरावट आते चली गई है ना। और उसके बाद भी मार्केट एकदम से एक साइडवेज पकड़ कर रखा है। मतलब समझ लो कि एक साल पूरा कंप्लीट, अगर हम 1 ईयर की बात कर ले तो एक साल पूरा ही मार्केट यहाँ पे नीचे ही रहा। इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी तरह से पूरा ग्लोबल मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में देखने को मिला है ना। तो ये हम देख रहे हैं भैया पूरा एक साल मार्केट ने यहाँ पे झेला। और मार्केट में जो लोअर बना यहाँ पे, अगर हम लोअर की बात करें तो आप देखेंगे कि लोअर जो बना 2252, आप समझ सकते हैं। अगर हम यहाँ से एक मोटा मोटी ले ले तो कितना हो जाता है भैया, 4000 पॉइंट। 4000 पॉइंट गिर जाना, 6000 का इंडेक्स 4000 पॉइंट अगर गिर जाता है तो आप समझ सकते हैं क्या भयंकर वाला क्राइसिस यहाँ पे देखने को मिला होगा, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो भैया यहाँ पे तो पूरा मार्केट, मतलब उस समय आप सोचो कि जो इन्वेस्टर होंगे उनको क्या लग रहा होगा, उनको लग रहा होगा भैया मार्केट में कुछ नहीं बचा है ना, कुछ भी नहीं बचा है।
अब आप सोचो 65%, मतलब एक 60% मोटा मोटी मान के चलते हैं, 60% अगर मार्केट गिर जाता है तो उस समय के इन्वेस्टर को क्या लग रहा होगा? उनको लग रहा होगा भैया खत्म हो गया सब कुछ, और वो भी 12 महीना तक अगर कुछ भी चीज़ गिरते रहे तो आप समझ सकते हैं, मतलब लगा होगा भाई खत्म हो गया, बस अब खत्म ही हो गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, है ना। अब सोचो ये भयंकर वाला गिरावट देखने को मिला, और उसके बाद मतलब कोई उस समय अगर देखे और आज देखे मार्केट को, तो मार्केट भैया कहीं पे जो खड़ी थी 2252 इन निफ्टी, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक कितना गिरा होगा 2252 में निफ्टी। और आज अगर आप देखते हो 26,000 के आसपास में मार्केट ने ट्रेड किया है, तो आप देख सकते हैं 8 से क्या ज़बरदस्त तरीके का। तो देखिए जब मार्केट में एकदम से क्राइसिस होती है ना, तो हाँ ये तो जरूर है कि एकदम से हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो गिरता है, लेकिन आप ये भी देख सकते हैं साथ में मार्केट ने बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आया, जिसने अपॉर्चुनिटीज को पकड़ा उसने बेहतरीन तरीके से मार्केट में वो बनाया। उसके बाद आप देखो 2020 का कोविड-19 तो सबको पता ही है भाई क्या है ये तो पूरी तरह से, मतलब जो भैया ये मार्केट में 1 जनवरी 2020 से गिरना, वहीं समय से भाई न्यूज़ आना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरा, और एक ही बार में जब मार्केट यहाँ पे गिरावट आई, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट 12,200 पे खड़ी थी, और 12,200 से मार्केट बस 2 से 3 महीना में ही ये 7,500 में पहुंच जाता है। मतलब आप देख सकते हैं, है ना, कि लगभग 4,500 पॉइंट मार्केट गिर गया। अब 4,500 पॉइंट अगर हम देखें, है ना, और यहाँ पे हम देखें कि कितना परसेंट मार्केट में गिरावट आया, है ना, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 4,500 और इसको डिवाइड करेंगे 12,200, तो यहाँ पे देखिए 36%, यहाँ पे मार्केट 36% कोविड-19 में गिर गया। अब देखो 36%, ये समय भी यही लग रहा था कि भैया गया, मतलब इस समय तो और ज़्यादा भयंकर वाला सिचुएशन था मार्केट में। अब देखिए अभी भी वही है, मार्केट में जो चल रहा है, जो दिख रहा है, इससे यही दिखाई दे रहा है कि भैया मार्केट में अभी भी तो फाइनेंशियल क्राइसिस ही, इतना ज़बरदस्त तरीके से मार्केट गिर रहा है, इतना ज़्यादा कभी नहीं गिरा मार्केट पहले जितना अभी गिरावट मार्केट में हो रही है ना। आप देखो एक बार मार्केट यहाँ पे गया, है ना, और मार्केट एक बार नहीं दो बार, एक बार मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं 26,277, है ना, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे वापस से जब लो बनाती है, यहाँ पे आप देखो लो बनाती है, ये बनाती 21,700 पे, है ना, 26,277 से, तो 26,000 से 22,000 पे पहुँच गया, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगभग 4,000 नहीं 3,500 पॉइंट मार्केट गिर जाता है, मतलब 26,277 और 3,500 पॉइंट लगभग मार्केट गिरती है। तो आप देख सकते हैं लगभग 15% का गिरावट, एक बार मार्केट ने 15% का गिरावट दिखा दिया, और फिर उसके बाद अभी फिर से वही हो रहा है भाई, यहाँ पे 26,325 से, और मार्केट ने जो यहाँ पे अभी फाइनली जो लोअर फॉर्म कर दिया है वो 22,471, मतलब 26,000 से 22,000, यहाँ पे भी मार्केट ने लगभग 4,000 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे भी दिखा दिया है ना। 4,000 पॉइंट आप समझ सकते हैं, 4,000 पॉइंट मतलब वही फिर से आप 20% एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं, 20% का गिरावट अभी भी मार्केट में, मतलब दो बार एकदम से यहाँ पे 15 से 20%, यहाँ भी और यहाँ भी 15 से 20%, मतलब एकदम दो बार मार्केट यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्राइसिस तो है, ठीक है, लेकिन हमने बहुत बड़े बड़े फेज को देखा है कि भैया अगर मार्केट क्राइसिस होती है तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटीज भी छुपा हुआ होता है, और बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं, क्या ज़बरदस्त तरीके से का अपॉर्चुनिटीज, जितना ज़्यादा गिरावट उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमको देखने को मिला, जितना ज़्यादा गिरावट हो रहा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के अंदर में। मीन्स अभी भी मार्केट में ये जो ट्रेड्स है ना, इसके बीच में अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं हमारे सामने है। ओके, तो ये हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है। अब देखो लास्ट टाइम में मार्केट यहाँ तक गिरा, आप देख रहे हैं, अब हम यहाँ पे एक बार वेट कर रहे हैं कि भाई एक बार मार्केट अगर इस लेवल के आसपास में आती है, ओके, कितना आता है 21,217, 21,217, अगर ये आसपास में आती है तो एक बार मार्केट, जैसे लास्ट टाइम मार्केट यहाँ पे गिरावट हुआ और यहाँ से मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम पकड़ा, तो आप जानते हैं कि मार्केट हिस्ट्री को रिपीट करती है। अब देखो यहाँ पे हम कैसे गिनते हैं, जैसे आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 महीना तक मार्केट गिरा, 5 महीना तक गिरा। अब 5 महीना तक अगर मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ रही है तो चांस है कि मार्केट अगर यहाँ पे गिर रही है तो यहाँ भी 5 महीना मार्केट लगा दे, 5 महीना तक मार्केट में गिरावट मिले,
आपको देखने को, है ना, या फिर इस लेवल तक मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिले। मतलब 5 महीना तक हम एक मोटा मोटी मान के चल सकते हैं। तो 5 महीना अगर हम यहाँ पे गिरावट हुआ तो 5 महीना यहाँ अब देख रहे हैं 5 महीना का मतलब 4 महीना तो अब मार्च का महीना खत्म होने वाला है जस्ट, है ना। अब देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च का महीना जस्ट खत्म होने वाला। मीन्स हम एक मोटा मोटी बात कर सकते हैं कि भैया अप्रैल तक, है ना, एक हम बोल सकते हैं अप्रैल तक गिरावट हो सकता है। तो ये हमको एक पता होता है कि हाँ पहले लास्ट टाइम में 5 महीना मार्केट गिरा है, यहाँ भी 5 महीना तक गिर सकता है और यहाँ से एक बॉटम मिल सकता है हमको। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे मार्च का महीना खत्म ही हो गया, लगभग एक दिन और बचा हुआ मार्केट डे की बात करें, है ना। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मई का महीना जब चढ़ेगा तो हम मतलब सॉरी अप्रैल का जब महीना चढ़ेगा, है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे 5वां महीना में कि हमको एक बॉटम बनते हुए नजर आ सकता है। मतलब वहाँ से हमको एक बॉटम मिल सकता है मार्केट में। तो हमको एकदम से अपडेट रहना होगा कि लास्ट टाइम 5 महीना मार्केट गिरा, अगर यहाँ पे भी 5 महीना तक मार्केट गिरेगा वहाँ से हमको एक बॉटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से हम मार्केट में देखते हैं कि हिस्ट्री मार्केट रिपीट करती है, यहाँ से इस तरह से रिपीट होता है मार्केट में हिस्ट्री। और जब मार्केट इतना ज़्यादा गिरावट लेकर के कभी भी मार्केट अगर कुछ न्यूज़ को पकड़ करके देखे, यहाँ भी कोविड-19 में न्यूज़ था, यहाँ तो खैर उतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं था, बस मार्केट फाइनेंशियली थोड़ा वो हो रही थी, वीक हो रही थी, इकोनॉमिकली थोड़ा वीक हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं ये जो मार्केट में गिरावट आ रहा है ये न्यूज़ के कारण आ रहा है। आप जानते हैं युद्ध के कारण हो रही है ये क्राइसिस। तो जब न्यूज़ के कारण मार्केट अगर क्राइसिस हो रही है तो वहाँ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आप देख सकते हैं। मतलब अगर हम उसके बाद 3 साल, यहाँ से अगर हमने 3 साल प्लस देख लिया तो 3 साल में आप देखते हैं कि मार्केट भैया जितना गिरावट आया था ना उसका लगभग 5 गुना हमें मार्केट ऊपर जाता हुआ भी नजर आया है। जितना गिरावट हो उसका 5 गुना मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा हो रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे गिरावट हो रहा है, तो अगर हम इसके बाद 3 साल आगे तक का देखें, मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो अभी हमारा 2026 चल रहा है, अगर हम 26 में देख रहे हैं कि गिरावट आ रहा है तो 26 से आप 27, 28, 29, मतलब अगर आप 29 तक का मार्केट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि मतलब कम से कम 3 से 4 गुना का यहाँ पे मोमेंटम जो है हमको मिल सकता है मार्केट में। तो ये हमारा हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मंथली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके बाद जब आप एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते अभी आप मार्केट में, है ना। उसके बाद आप देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया, है ना। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको देखना होगा कि वीकली टाइम फ्रेम में भैया जितना अभी गिरावट आया है क्या उतना पहले कभी गिरावट आया था, क्या उतना ज़्यादा पहले कभी गिरावट आया था जितना शार्प गिरावट अभी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यही तो है, यही एक सिचुएशन है जहाँ पे मार्केट में शार्प गिरावट देखने को मिला है ना। उतना गिरावट यहीं पे हमें देखने को मिला है। ओके, तो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भैया यहाँ जो मार्केट जिस तरह से यहाँ पे गिरावट हो रही है सेम तरीके से यहाँ भी मार्केट में गिरावट हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको ये चीज़ को देखना है कि भैया लास्ट टाइम में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू की तो क्या पैटर्न बना। जब आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो आप थोड़ा पैटर्न भी देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बना। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कि भाई ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना। या फिर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ भी आप देखोगे कि भाई हमारा जो है यहाँ पे इस कैंडल में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे तो ओपन इक्वल टू लो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना और वहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब आपको कुछ इसी तरह का, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भाई ओपन इक्वल टू लो का सेटअप लेकर के मार्केट ऊपर गई, तो यहाँ पे आपको वही चीज़ देखना होगा कि क्या मार्केट में ओपन इक्वल टू लो कहीं बनता है, उस तरह का सेटअप आपको देखना होगा। अच्छा, दूसरा नंबर ये भी देखना होगा जब लास्ट टाइम में गिरावट आ रही थी तो एक चीज़ और हुआ मार्केट में जो आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भैया मतलब इस तरह का कैंडल जो है, कैसा कैंडल देखिए, हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया किस तरह का कैंडल हमको देखने को मिल रहा है। ऐसा कैंडल ध्यान से देखिए, मतलब आपको देखना होगा हर एक चीज को आपको देखना होगा। क्या आप देख रहे हैं कि भैया इस तरह का जब कैंडल बन रहा है यहां से, मतलब इधर से बराबर, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज और लो।
दोनों बराबर हो गया। जैसे हम ओपन इजकल टू लो ऐसा तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्लोज इजकल टू लो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब मार्केट में ऐसा गिरावट होता है तो क्लोज इजकल टू लो का कैंडल को आप जरूर देखिए। यहाँ पे एक बना है तो यहाँ से एक बार मार्केट ने उछाल लिया, और उसके बाद फिर से यहाँ पे एक बार वैसा कैंडल बना और यहीं से मार्केट उछाल ली। तो ये जो कैंडल है ये भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ से मार्केट उछाल ले रहा है। अब आप बोलोगे सर एकदम एग्जैक्ट ओपन इक्वल टू लो दिखना चाहिए, नहीं दिखने का जरूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि नंबर से एकदम एग्जैक्ट दिखाई दे, बस आपको दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा कैंडल बना है जिसमें इधर विक्स नहीं है, इधर ऊपर में हो सकता है, इधर विक्स नहीं है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता है, अभी जिस तरह से गिर रहा है मार्केट, तो अगर ऐसा कैंडल हमको मिलता है तो हम वहां से एक बोल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे क्यों नहीं बोला? यहाँ पे इसलिए नहीं बोला भैया कि मार्केट यहाँ पे जब गिरावट हो रही है तब हम ऐसा कैंडल को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि गिरा ही नहीं मार्केट और हम ऐसा कैंडल को देखना शुरू कर दें। अब जब हम देख रहे हैं यहाँ मार्केट में गिरावट आ रही है तो हम ऐसा कैंडल को ढूंढेंगे जिसमें क्लोज जो हो और जहाँ पे मार्केट लो बना रहा है वो लगभग सेम हो जाए, मतलब सेम दिखाई देना चाहिए कि हाँ भाई सेम दिख रहा है। तो वो हम एक बॉटम समझ सकते हैं मार्केट का कि बॉटम हो सकता है। ये हमारा क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पे, नोट कीजिए वीकली टाइम में। ओके, तो आप ऐसे करके देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे, ये दो टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को एनालिसिस कीजिए। ऐसे तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट को जब इतना ज़्यादा क्राइसिस हो रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालिसिस करना वो सही नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट एकदम से, क्योंकि न्यूज़ चल रही है तो एकदम से ट्रैप हो रहा है डेली टाइम। तो अभी आप एकदम से वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसे मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना इन्फॉर्मेटिव आपको लगा, और एक बार आप खुद से भी एनालिसिस करके देखिए। और आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने किस कंपनी को एनालिसिस किया। आपने निफ्टी, जैसे हमने निफ्टी को बताया, सेंसेक्स को एनालिसिस करो, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, या फिर कोई स्टॉक को एनालिसिस कीजिए टॉप का, और जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने एनालिसिस किया तो आपको क्या लगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।